देखें, अब की बार लक जिनका अच्छा था ना उनका सिलेक्शन हो गया कम पढ़ने के बाद भी। ऐसा मैं सारे बच्चों का नहीं कह रहा, कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है कि जो जंप कर गए सांप सीढ़ी वाला खेल में नीचे से ऊपर, नॉर्मलाइजेशन और सबको मार्क्स दिए जाने के कारण। लेकिन अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी होती कि आप यहाँ से सिलेक्शन वहाँ तक पा लेते, तो अभी आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए जब आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, और उसके लिए जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है वो स्ट्रेटेजी पर कायम रहे। उसके अलावा आज हम एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्जाम होगा उसकी स्ट्रेटेजी, लेकिन स्ट्रेटेजी की बात तो मैं तब करूं जब 2024 में आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की, टाइम दिया, अच्छे कोर्स पढ़े, आपने पूरी तरह डेडिकेटिव होकर मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी एसएससी ने क्या कर दिया, घपला करने के बाद आपको जो सही मायने में जो वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था उनको बाहर कर दिया। तो स्ट्रेटेजी की तो एसएससी ने क्या कर दी आप समझ सकते हैं। लेकिन यहां पे हम, अगर मैं ये कहूं कि केवल एक वीडियो में देख के आप बिल्कुल 2025 में सिलेक्शन पा सकते हैं, वो क्या होगा, वो तो बेवकूफी होगी, वो आपको भी पता है। लेकिन आज हम यहां पे एक चीज समझेंगे कि किस तरह आपका सिलेक्शन हो सकता है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप उस तरह से जा रहे हैं जैसे आप किसी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं और बाद में पता चलता है उसके तो 50 फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट है, और उसके बाद में पता चलता है कुछ और ही था मामला। तो उसी तरह एसएससी है, अभी आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लेकिन लास्ट में एसएससी क्या कर दे वो आपको नहीं पता। तो इसका सबसे बड़ा कारण, इसलिए ये मैं पहला इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि मैंने भी इन चीजों को फेस किया। देखिए, मैं सबसे पहले जब सिलेक्ट हुआ तो पहले कांस्टेबल 2008 में दिल्ली पुलिस में, उसके बाद सब इंस्पेक्टर 2010 में दिल्ली पुलिस में, उसके बाद एएसआई 2011 में, उसके बाद 2012 में मैं सीजीएल से, जब जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं होता था तब क्या होता था, केवल एक्साइज इंस्पेक्टर या कस्टम डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस स्टार्ट की, उसके बाद सिविल सर्विस में मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन इन सब का कारण देखिए, पीछे जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो आपका कोई ना कोई एक कारण की वजह से वो स्पेसिफिक एग्जाम पास नहीं होता। और एसएससी ने भी अभी की बार या आपके साथ कहीं ना कहीं लगातार ऐसा हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण वो भी कारण समझेंगे। लेकिन आपने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या मैं वो चेंज कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी वही रखनी है। मैं यहाँ पे चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप समझे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ भी दाव पेच लगा सकते हैं। जब किसी को सिलेक्शन नहीं देना है एसएससी ने, तो उसको कैसे भी बाहर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आपने देख लिया 2024 में, एक तो प्री एग्जाम और दूसरा मेंस में। अगर प्री में आप पास हो भी गए तो मेंस में एसएससी आपको नहीं छोड़ पाएगी। और देख भी लिया आपने कि कट ऑफ बहुत हाई कर दी प्री की, इसलिए आप नहीं क्वालिफाई कर पाए। अगर कोई बच्चा क्वालिफाई कर गया तो मेंस में वो नॉर्मलाइजेशन और सबको मार्क्स दे दिए क्वेश्चन गलत करने के बाद। तो ये एक तरीका नहीं है कि आप एक स्ट्रेट वे से जाएं और सिलेक्शन पा लें। तो इसलिए सिलेक्शन कैसे होगा, अब की बार जब सुधार की बात हुई थी, जब चेयरमैन सर से बात हुई इस मामले में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अब की बार टीसीएस एग्जाम नहीं लगी, एग्जाम का लेवल हार्ड होगा, बाकी कुछ सुधार हुआ आपको पता है। लेकिन ये जैसे ही मामला खत्म हुआ उसके बाद का आया टीसीएस की बजाय एडुकेटिव एग्जाम लगी, और उसका बारे में आपको ये उसकी बहुत अच्छी ख्याति है पेपर लीक करवाने। वो हो सकता है 2025 में आपका इसलिए ना हो क्योंकि वो पेपर लीक हो जाए। तो फिर आप तैयारी कैसे करें, फिर आपको क्योंकि आपको मोटिवेट अपने आप से हो जाते हैं और फिर से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप तैयारी कैसे करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू जो है, अब वो लेवल नहीं रह गया। क्योंकि अभी पेपर किस लेवल का आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं। तो क्या करें, सिलेक्शन तो लेना है। देखें, जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, तो इसमें 3 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो खासकर वो जिन्होंने
बीए बेसिक्स किया है, बीए किया है। दूसरा जिसने बीएससी बीकॉम किया है, और तीसरा जिसको टेक्निकल हैंड मतलब बीटेक किया है। तो देखिए इनका मैथ्स आप समझ सकते हैं, मैथ फिजिक्स साइंस काफी अच्छी होगी, इंग्लिश भी काफी ठीक होगी। इनका देखें साइंस ठीक होगी, मैथ्स भी ठीक हो सकता है, ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं है, लेकिन बीकॉम में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपकी जीएस में ठीक है। लेकिन सबसे कमजोर जो कड़ी है ना यहाँ पे, वो बीए है। और बीए एक ऐसी डिग्री है जिसमें आपको किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं होती। जीएस में प्रत्येक बच्चा वो चीज पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपने जीएस में आपने बीए की है और बीएससी की है, तो उसमें कोई एक अलग चीज नहीं है। लेकिन अगर डेडिकेशन है तो जरूरी नहीं है, बीए टेक का स्टूडेंट भी बीए से ज्यादा मार्क्स ले सकता है जीएस में। अब सबसे पॉइंट आता है कि जब बीए के सबसे कम चांस हैं तो सिलेक्शन कैसे ले। देखें यहां पे एक सबसे सिंपल सी चीज ये मैं कहूं कि हार्ड वर्क, रूटीन, ये सारी चीज सबको पता है और सब करते भी हैं, लेकिन एग्जाम क्रॉस करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जब सीजीएल आप निकालेंगे ना, उससे पहले कहीं ना कहीं आपको 2-3 एग्जाम और निकालने होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, निकालने होंगे मतलब आपका लेवल उतना पहले से बिल्ड होना चाहिए कि आप 2-3 एग्जाम निकाल पाए, तभी सीजीएल निकल सकता है। तो इसके लिए क्या करें अभी, क्योंकि जब आपके पास पीवाईक्यू तो है नहीं, तो आप किसी भी एग्जाम जो चाहे डीएसएसबी का हो या एनडीए का हो, यूपीएससी का जो 12th लेवल का कोई भी एग्जाम हो, या ईएसआईसी, जितने भी एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एग्जाम हुए लगभग 3-4 साल के अंदर, आप उनके पीवाईक्यू कीजिए। क्योंकि जो पता नहीं है उसके बारे में पढ़ना, देखें वो तो हो सकता है लक। देखें अब की बार लक जिनका अच्छा था ना, उनका सिलेक्शन हो गया कम पढ़ने के बाद भी। ऐसा मैं सारे बच्चों का नहीं कह रहा, कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है कि जो जंप कर गए सांप सीढ़ी वाला खेल में, नीचे से ऊपर नॉर्मलाइजेशन और सबको मार्क्स दिए जाने के कारण। लेकिन अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी होती कि आप यहां से सिलेक्शन वहां तक पा लेते, तो अभी आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए जब आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं स्टेप वाइज स्टेप चलना होगा, और उसके लिए जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है वो स्ट्रेटेजी पर कायम रहे। उसके अलावा हमने बताया ना, जिस तरह से पेपर पीवाईक्यू करना है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के नहीं, सब जितने भी एग्जाम हुए, और कहीं ना कहीं आपको इतना बिल्ड करना है अपना लेवल जिससे कि आप किसी भी एग्जाम को क्रॉस कर पाए। देखिए स्पेसिफिक एसएससी की तरफ जाना, सीजीएल की तरफ जाना, सीजीएल डायरेक्ट होना है बहुत मुश्किल कार्य है। हालांकि बहुत से बच्चे हैं जिनको फर्स्ट टाइम में हो जाता है, सेकंड टाइम में हो जाता है, लेकिन आप उनमें से नहीं है। तो आप ये कंफर्म समझे कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा करना हो, और उसके लिए मैंने बताया ना, आप जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सबको करें, अपनी कमी को ढूंढे, और बाकी एसएससी के ऊपर डिपेंड है, एसएससी आपको क्या देती है, मौका देती है या नहीं देती है, उन सब बातों पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का यही मेन मकसद था कि आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखें, जो है आपकी चेंज न करें, और पीवाईक्यू और अपने आप को थोड़ा सा आईने में देखकर चलें कि आपका लेवल कितना है, क्या सीजीएल दोबारा से क्लियर कर सकता हूं, या सीजीएल प्री मेरा क्वालिफाई हो गया तो मेंस हो सकता है, या मेंस में अगर केवल नंबर कम आए तो फिर मेरी जो रैंक है वो जो अभी 2024 में आई है, 23 में आई है, क्या उससे मैं इंक्रीज कर सकता हूं। तो इन सभी बातों का आप लोगों को पता है आपको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने किस तरह पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, कि आपको पीवाईक्यू कैसे करना है। प्री के लिए अलग स्ट्रेटजी, मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी, दोनों को अपनी बरकरार रखें। बाकी वीडियो कैसा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।